ME MA 304 CNC Machines and Automation Unit First Introduction and Subunit 1.7 Applications of CNC Machines. एप्लीकेशंस ऑफ CNC मशीन का मतलब ये है कि हम किन पार्ट्स के लिए, किन क्षेत्रों में या किन ऑपरेशंस के लिए CNC मशीन का प्रयोग कर सकते हैं या CNC मशीन का प्रयोग करना चाहिए, या वो पार्ट्स जो कि CNC मशीन्स के लिए बनाने में सूटेबल हैं। हर पार्ट को अपन CNC मशीन्स के लिए नहीं काम में लेंगे। CNC मशीन्स को कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं या कुछ पार्ट्स हैं जिस कंडीशन में, उन परिस्थितियों में CNC मशीन्स का प्रयोग करना लाभदायक है, अच्छा है या सूटेबल है। तो वो कौन से पार्ट्स हैं या वो कौन सी फील्ड हैं, एप्लीकेशंस हैं जिनके लिए अपन CNC मशीन काम में लेंगे, वो यहाँ अपन डिस्कस करेंगे। तो द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी कंसीडर्ड while selecting components for machining on CNC machine tools। मतलब CNC मशीन टूल्स पर जिन कंपोनेंट्स की मशीनिंग की जानी है, उन पार्ट्स के सिलेक्शन के लिए निम्न फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। पहला है द नंबर ऑफ ऑपरेशंस पर कंपोनेंट आर लार्ज। मतलब कि एक या प्रत्येक, मतलब यदि कोई एक कंपोनेंट है पर अगर नंबर ऑफ ऑपरेशंस अधिक है, एक ही पार्ट पर अपन को एक बार में बहुत ऑपरेशंस करने हैं, तो CNC मशीन टूल का प्रयोग किया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एक कंपोनेंट पर कई सारे ऑपरेशंस करने हैं, जैसे टर्निंग करनी है, बोरिंग करनी है, थ्रेडिंग करनी है। थ्रेडिंग इंटरनल भी हो सकती है, थ्रेडिंग एक्सटर्नल भी हो सकती है। उसी पार्ट पर फिर आपको ग्राइंडिंग करनी है, कहीं पे उस जॉब पे आपको फेसिंग करनी है, पार्टिंग करनी है, ड्रिलिंग करनी है, आदि आदि। तो CNC मशीन के प्रयोग से बहुत इजीली और बहुत कम समय में, कम एफर्ट में कंपोनेंट बनाया जा सकता है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया है, प्रोसेस ऑपरेशन और भी हो सकते हैं। मैंने जैसे बताया टर्निंग का कार्य हम जैसे कन्वेंशनल लेथ पे करते हैं। फिर उस पार्ट की अगर हमें बोरिंग करनी है या थ्रेड काटने हैं, थ्रेड आप चूड़ियाँ अगर आप सरफेस पे काट रहे हो जॉब के, तो वो एक्सटर्नल थ्रेडिंग हो गई। अगर आपने उस जॉब पे एक होल बनाया और उस होल में आपने थ्रेड डाले, तो वो इंटरनल थ्रेडिंग हो गई। उसकी ग्राइंडिंग करनी है, फेस की इंटरनल ग्राइंडिंग भी हो सकती है, एक्सटर्नल ग्राइंडिंग भी हो सकती है। फिर मान लीजिए आपको फेसिंग करनी है, पार्टिंग करनी है। पार्टिंग का मतलब आपको, आपका जो जॉब है, वो एक जॉब लगा हुआ है, उसको बीच में से आपको काटना है या कहीं से उसको आपको 2 टुकड़े करने या 3 टुकड़े करने, दैट इज़ नोन एज पार्टिंग। तो अगर इतने ही सारे या इससे भी अधिक या इससे थोड़े से कम आपको प्रोसेस एक ही जॉब पर करने पड़ रहे हैं, प्रोसेस में हैं आपके, तो उस कंडीशन में CNC मशीन हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं। कैसे कि एक कंपोनेंट पर आपको अगर डिफरेंट ऑपरेशंस करने हैं, तो डिफरेंट ऑपरेशंस करने के लिए अगर अपन कन्वेंशनल मशीन की बात करें, मतलब परंपरागत मशीन पे, मतलब इतने सारे, एक जॉब था और उस जॉब पे आपको इतने सारे कार्य करने थे और आपके पास कन्वेंशनल मशीन है, तो अब उस एक जॉब को
बार बार आपको अलग अलग मशीनों पे लगाना पड़ेगा। कैसे? मान लीजिए आपको टर्निंग करनी है उस जॉब पे, कन्वेंशनल मशीन है, परंपरागत मशीन है, तो टर्निंग आपकी लेथ पे होगी। अब आपको उस पर ड्रिलिंग भी करनी है, तो ड्रिलिंग के लिए अब आप उसको जॉब को खोल के आपको ड्रिल मशीन पे लगाना पड़ेगा, फिर आप उस पर ड्रिल करेंगे। अब उस पर आपको ग्राइंडिंग भी कहीं करनी है, तो अब आप उसको ड्रिल मशीन से या लेथ से हटा के फिर उस जॉब को आप ग्राइंडिंग पे लगाएंगे। तो हर जगह इस तरह से प्रोसेस अलग अलग मशीन पे हो रहे हैं। तो हर जगह आपको अपने जॉब को कहीं माउंट करना है, उसको फिक्स करना है, फिर वो ऑपरेशन करना है, फिर वो जॉब को खोलना है, फिर उसको अगली मशीन पे लेके जाना है, वहाँ पे आपको लगाना है, फिर वो प्रोसेस होगा। तो इस तरह क्या होगा कि अगर अलग अलग तरह की परंपरागत मशीनें हैं तो हर बार आपको अपने जॉब पे काम करने के बाद उसको खोलना है, अगली मशीन पे लेके जाना है और अगली मशीन पे आपको उसको फिर वो प्रोसेस करना है। तो इसमें क्या होगा, बहुत सारा टाइम भी वेस्ट होगा, एफर्ट बहुत लगेंगे और ये काम इतना ईजी नहीं होगा। यही चीज़ अगर अपन एक सीएनसी मशीन पे लगा देते हैं, चूँकि सीएनसी मशीन पे तो आप मल्टीपल ऑपरेशन करते हैं, टूल मैगजीन आपके पास है, टूल हेड आपका टिल्ट हो जाएगा, वर्क टेबल आपकी घूम जाएगी, तो आपको जो भी चीज़ करनी है आप एक मशीन पे एक ही सेटिंग में, एक बार जॉब को लगाया, सेटिंग हुई, आप मशीन को ऑन कीजिए, जो पार्ट प्रोग्रामिंग है उसके हिसाब से वो मशीन ये सारे ऑपरेशन एक ही बार में कर देगी। तो इसलिए क्या होगा कि इस कंडीशन में आपको बार बार जॉब को चेंज नहीं करना पड़ेगा, अलग अलग मशीन पर नहीं लेके जाना है, एक ही मशीन पर सारे ऑपरेशन हो जाते हैं। तो ऐसे अगर कोई पार्ट है कि जिस पे आपको बहुत सारे ऑपरेशन, नंबर ऑफ ऑपरेशन करने हैं, तो उस कंडीशन में सीएनसी मशीन्स आर बेस्ट सूटेबल। दूसरी चीज़ है ऑपरेशंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स, यानी कि यदि एक जॉब पर किए जाने वाले ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्स का मतलब जो ऑपरेशन होने हैं वो इजी नहीं है, मतलब आपको होल्ड करना है, ड्रिल करना है, और ड्रिल आपको एक इंक्लाइंड एंगल पे ड्रिल करना है। इसी तरह अगर आपको ग्राइंडिंग करनी है, आपको एक नीचे अंदर की एक कैविटी बनी हुई है, उस कैविटी के अंदर आपको ग्राइंड करना है। तो ये चीज़ें नॉर्मल परंपरागत मशीन पे काम करने में काफ़ी ट्रबलसम रहता है, इजी नहीं होता, टाइम बहुत वेस्ट होता है। लेकिन चूंकि अपने पास वर्सटाइल मशीन्स होती हैं, सीएनसी मशीन्स को हम बहुत अच्छी तरीके से कई रूप में, कई तरीके से, वर्क हेड इसका टिल्ट हो जाएगा, वर्क टेबल इसकी घूम जाएगी। तो यहाँ पे अगर ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स है तो हमें यहाँ पे उसको करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। बस करना क्या होगा कि यदि एक जॉब पर किए जाने वाले ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स हैं तो किए जाने वाले ऑपरेशंस को सावधानीपूर्वक स्टडी कर लेते हैं, पहले ही प्रोग्रामिंग करने से पहले स्टडी करके उनका प्रॉपर सीक्वेंस बना लिया जाता है कि पहले कौन सा करना है, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। और अगर हमने प्रॉपर सीक्वेंस बना ली तो उस पर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन करना बड़ा इजी हो जाता है, जो कि एक एनसी मशीन या एक परंपरागत मशीन पे कार्य करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो ऐसे जब भी केस हैं कि ऑपरेशंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स ऑन अ जॉब, तो उसमें भी वो पार्ट्स सूटेबल रहते हैं सीएनसी मशीन के लिए, या वो वहाँ पे अपन सीएनसी मशीन का एप्लीकेशंस का यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है साइज़ ऑफ बैचेस इज़ मीडियम, यानी जो जॉब बनाने हैं, जितने जॉब बनाने हैं, बैच साइज़, तो बैच साइज़ जो है वो उसका मीडियम है। बैच साइज़ एक तो स्मॉल होता है, एक मीडियम होता है और एक लार्ज होता है। तो अगर आपको मीडियम क्वांटिटी के अंदर एक जैसे ही बैच जॉब बनाने हैं, तो अगर बैच साइज़ मीडियम है तो सीएनसी मशीन टूल का प्रयोग किया जाना चाहिए। देखिए, लार्ज बैचेस साइज़ के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब बैच साइज़ आपका लार्ज है तो उस कंडीशन में हम एसपीएम यानी स्पेशल पर्पज़ मशीन या ऑटोमेटिक मशीन या ट्रांसफर लाइंस का काम में लेते हैं। उस पर काम करना आसान होता है। लार्ज बैच में एक ही तरह का एक ही तरह का प्रोडक्ट है आपका, सारे जॉब एक जैसे ही बनने, और उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, 500, 1000, 5000, 10,000। तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, एसपीएम काम में ले लेते हैं, ऑटोमेटिक मशीन्स काम में ले लेते हैं, या ट्रांसफर लाइन्स काम में ले लेते हैं। और अगर
स्मॉल बैच साइज़ है, बैच साइज़ छोटा है 2-5, तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, कॉपिंग मशीन काम में ले लेते हैं, वहाँ पे अपन मास्टर टेम्पलेट बना लेते हैं और उसके हिसाब से अपन को 1, 2, 5, 10 जितने बनाने जॉब वो अपन बना लिए। तो लेकिन अगर बैच साइज़ मीडियम है तो उस कंडीशन में अपन CNC मशीन्स को अप्लाई करते हैं या वो चीज़ एप्लीकेशंस ऑफ CNC मशीन के अंदर आती है। बाकी इससे आगे के मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं फिर समझाऊंगा।